हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी है। नितिन जी, आज चुनाव है, आप मतदान करने भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी। नितिन जी, आज जो हुआ है ये पूरे प्रचार के दरमियान वो रहा है कि आघाड़ी जो टूटी है और महायुति जो टूटी है, उसके बाद में अभी सामना ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया प्रधानमंत्री के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन और निराशा है और निश्चित रूप से सामना और सामना के एडिटोरियल ने ही भाजपा और शिवसेना के रिलेशनशिप को लगातार तोड़ने का काम किया है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पिता के बारे में उल्लेख करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार का उल्लेख करना ये बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कभी सहन नहीं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवसेना को जो करना है करे, वो एक स्वतंत्र पार्टी है। मोदी प्रचार करे न करे, इसके बारे में उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, उनको हमारे साथ आना है तो आए, नहीं तो मत आए। हम कोई लाचार नहीं बने हुए हैं, उनके घर पे जाके कोई एप्लीकेशन लेके खड़े नहीं है। पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का अपमान किया जाएगा, उनके पिता का उल्लेख किया जाएगा, ऐसा अपमान बीजेपी सहन नहीं करेगी और ऐसे अपमान सहन करके हम राजनीति भी नहीं करेंगे। हमारा किसी ने सम्मान नहीं किया तो चलेगा, पर हमारा अपमान किया हुई बात को हमने कभी सहन किया नहीं और न करेंगे। एक तरफ में इस तरह की भाषा का उपयोग करने के बाद में इसके ऊपर खेद भी जताया गया है, तो क्या आपको लगता है कि शिवसेना कहीं न कहीं एक खिड़की खोल रही है आगे आकर अलायंस करने के लिए? देखिए, एक तरफ अपमान करना और फिर खेद जताना, तो फिर अपमान क्यों करना? हम बाला साहब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, सम्मान है। नरेंद्र भाई ने कहा, मैंने कहा कि हम शिवसेना के बारे में नहीं कहेंगे। हमारी फाइट कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। हमने कभी ये मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया, पर जिस प्रकार से सामना में लिखा हुआ, इससे बीजेपी भी कार्यकर्ता दुखी है। और हमारी एक बात पक्की है, हमारी सरकार आए ना आए, जो होना है, जो होगा होगा। हमारा किसी ने सम्मान नहीं किया तो चलेगा, पर हमारा नेताओं का अपमान किया हुआ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आज आपको लगता है कि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी, नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रैटेजी थी कि शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं कहना, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं थी। हम लोग बाला साहब के प्रति सम्मान रखते थे, इतने 25 साल हमारी रिलेशनशिप रही है। ठीक है, अलायंस में 2-3 बातों को लेकर विवाद हुए, नहीं हो पाया तो अनफॉर्चुनेट है, ऐसा कहकर हमने उसको छोड़ दिया था। पर अब जो बातें मर्यादा तक हमने भी सहन की, पर हमारे प्रधानमंत्री आज वर्ल्ड के आइकॉन बने हुए हैं और उनका एक नेतृत्व है, उनके बारे में पूरा देश सम्मान करता है, मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री, और उनके पिता के नाम का उल्लेख करना ये अच्छी राजनीति नहीं है। एक मुंबई ठाणे इस इलाके में मराठी अस्मिता वर्सेस बीजेपी एक गुजराती पार्टी, इस तरह का एक प्रोजेक्शन करने का भी प्रयास काफी जोरदार हुआ है और काफी हद तक इसमें सफल भी रहे हैं। इसका मतदान पर असर पड़ेगा क्या? पहली बात तो ऐसी है, मैं मराठी नहीं हूँ। मराठी कविता पर, मराठी साहित्य पर, मराठी गानों पर, मराठी संगीत पर मेरा प्रेम है। मराठी का ठेका कोई और पार्टी को मिला ऐसा नहीं है। दूसरी बात, चुनाव के लिए और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर डिवाइड करना और अपप्रचार करना ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के बारे में कहा कि मुंबई को तोड़ने का सवाल नहीं उठा। जानबूझकर गलत बातें बताकर लोगों को गुमराह करना और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ऐसी बातों का उपयोग करना, अपप्रचार करना, ये कभी भी ठीक नहीं है। न बीजेपी ने कभी किया है, न कभी करने की कोशिश की है। आज सरसंघ चालक मोहन भागवत ये मतदान के लिए नहीं आ पा रहे हैं, लखनऊ में है, भैया जी जोशी नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं संघ की जो उदासीनता रही है प्रचार के दौरान, क्या वो ये जताती है? देखो, संघ की उदासीनता और उत्साह, ये बात आप ही दिन भर दिखाते रहते हो। संघ एक सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, संघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और संघ न कभी राजनीति में डायरेक्टली आती है। आज वो दोनों भी लखनऊ में है, यहाँ क्यों नहीं आए मुझे पता नहीं है, पर हर समय संघ के सभी लोग वोटिंग करते हैं। शायद इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहां होगा, इसलिए नहीं आए होंगे। नितिन जी, आपका नाम लगातार आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, ऐसा क्यों है? आपने मना कई बार कर दिया है। देखिए, मैं मुंबई से जब दिल्ली गया तो मैं दिल्ली जाने के बारे में उत्सुक नहीं था, मुंबई में रहने के लिए इच्छुक था। आप मेरी स्वभाव को जानते हो। अब मैं दिल्ली में गया हूँ, दिल्ली में मेरा मन लगा हुआ है। अब मुंबई में वापस आने की मेरी मन की इच्छा नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो काम मुझे मिला है उसमें एक गंगा का काम है जो उमा भारती जी के साथ में कर रहा हूँ। वो मुझे लगता है कि कोई चैलेंजिंग काम है। जैसे मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं काम के लिए काम करता हूँ। इस समय नेशनल हाईवे का बड़ा काम कर रहा हूँ, इनलैंड वाटरवेज बना रहा हूँ। कुछ बातों के साथ मेरा भी लगाव हो गया है। अब मैं फिर से मुंबई आना नहीं चाहता। हो सकता है कि पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो वो आपको ये आदेश करे, क्योंकि लगातार सिर्फ आप ही का नाम आ रहा है।
देखिए, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मुझे आदेश करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मेरे सम्मति के बिना कोई करेगा भी नहीं और न मेरे आने का सवाल उठता है। महाराष्ट्र में अनेक कैपेबल नेता है जो महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जैसे कि पोल्स ने भी कई बार दिखा दिया है, तो किसका नाम फिर आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, नाम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होगी, मीडिया के साथ तो नहीं हो सकती। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निश्चित रूप से सबका विचार करके महाराष्ट्र के हित का विचार करते हुए उचित निर्णय करेंगे। एक आखिरी सवाल, उम्मीदवारों के जो चेहरे हैं, जो फोटोज हैं, वो आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज किया है, उसकी एक कंप्लेंट की हुई है, क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में मुझे तो कोई पता नहीं है और हम लोग उम्मीदवारों के चेहरे अगर उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट में है तो मुझे पता नहीं है। इसके बारे में क्या नियम है और क्या नहीं, पार्टी इसका जवाब देगी। धन्यवाद नितिन जी। सामना में जो एडिटोरियल आया है उसकी वजह से कार्यकर्ता बहुत दुखी है और हमारा सम्मान ना करे लेकिन अपमान भी ना करे, ये संदेश नितिन गडकरी ने आज दिया है। सरिता कौशिक, एबीपी न्यूज, नागपुर।